अनुपात एवं समानुपात के और कुछ प्रश्न हम देखते हैं। तो उसके पहले समझ लेते हैं, अनुपात के तो प्रश्न हमने बना लिया। अब समानुपात, समानुपात क्या होता है? जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उनको हम समानुपात बोलते हैं। जैसे ये A अनुपात B और C अनुपात D, ये दो अनुपात हैं और यदि ये दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल है, या इसको हम लिख सकते हैं A/B इक्वल C/D। तो उस स्थिति में इन दोनों अनुपातों को हम समानुपात बोलते हैं और इसको इस प्रकार से लिखेंगे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। यानी ये जो निशान दिख रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 डॉट, ये समानुपात के लिए है। तो इस प्रकार से हम समानुपात को परिभाषित कर सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं सतत समानुपात। सतत समानुपात उसको बोलते हैं जब पहला जो अनुपात है A अनुपात B और B अनुपात C इस प्रकार से हो, यानी A/B इक्वल B/C इक्वल C/D इक्वल D/E, इस प्रकार से अनंत तक जाएगा। तो इसको बोलते हैं सतत समानुपात। मतलब यहां पर देखो, ये जो दूसरा पद है यहां पर भी ये दूसरा पद है, इसके लिए ये पहला पद बन गया। वैसे ही इसका दूसरा पद इसके लिए पहला पद बन गया, इसका दूसरा पद इसके लिए पहला पद बन गया। तो इस प्रकार से ये होगा। और यदि मान ले जाए इसमें हम तीन अनुपात लेते हैं, A अनुपात B अनुपात C, जिसको हम यहाँ पर ये प्रथम अनुपात है और ये मध्य में है इसलिए इसको मध्य अनुपात बोलेंगे, और ये अंतिम में है इसलिए इसको, या तीसरे नंबर पर है तो इसलिए इसको तृतीय अनुपात कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि इसका हम मान ज्ञात करें तो A/B इक्वल B/C होगा, ये सतत समानुपात से। तो उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये A इंटू C इक्वल B इंटू B, या इसको हम लिखेंगे A इंटू C इक्वल B स्क्वायर। और यहाँ से स्क्वायर अगर हटा दें तो ये हो जाएगा अंडर रूट A इंटू C इक्वल B, यानी दोनों पक्ष का वर्गमूल करने पर, या इसको हम लिख सकते हैं B इक्वल अंडर रूट AC। तो इसमें हम यदि ये तीनों अनुपात में से कोई भी दो अनुपात का मान दिया हो तो हम तीसरे अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि मध्य अनुपात ज्ञात करना हो यानी B का मान ज्ञात करना हो तो B का मान ज्ञात कर सकते हैं। तृतीय अनुपात ज्ञात करना हो तृतीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। मतलब पहला और मध्य अनुपात का मान दिया हुआ है, तृतीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। यदि पहला और तृतीय अनुपात दिया है तो मध्य अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं व्युत्क्रमानुपात। तो व्युत्क्रमानुपात, अनुक्रमानुपात हम जानते हैं। अनुक्रमानुपात क्या होता है? जब हम कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं और वो वस्तु, यदि हमारे पास ज्यादा वस्तु खरीदना है तो उसके लिए ज्यादा पैसा भुगतान करना पड़ेगा, और कम वस्तु खरीदना है तो कम राशि भुगतान करना पड़ेगा। यानी कम पर कम हो रहा है और ज्यादा में ज्यादा, तो उसको कहते हैं अनुक्रमानुपाती। उसका जस्ट उल्टा व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। और व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा होता है, जैसे अगर कोई काम है और उस काम को हमको जल्दी करना है तो हम ज्यादा आदमी उस काम पर लगाएंगे, और यदि कम आदमी लगाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। यानी समय और मजदूर या आदमी की यदि तुलना करें तो वो व्युत्क्रमानुपात के अनुपात में आएगा। और उसी प्रकार से यदि हम स्पीड यानी चाल और समय की तुलना करें, उनको ले, तो वो भी व्युत्क्रमानुपात में आएगा। यानी यदि हमारा स्पीड कम है, हमारी गाड़ी की स्पीड कम है तो हमको ज्यादा समय लगेगा, और स्पीड यदि अधिक है तो कम समय लगेगा। यहाँ कम में ज्यादा और ज्यादा में कम हो रहा है तो उसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपात। अब इसके आधार पर हम प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्नावली 3 के तीसरा प्रश्न, 2xy x² y² का चतुर्थानुपाती हमको पता करना है। तो इसके लिए चतुर्थानुपाती हम इस प्रकार से लिखते हैं, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। यहां पर हमको ये D का मान ज्ञात करना है, यही चतुर्थानुपात है। मतलब चौथे नंबर पर है इसलिए इसको हम चतुर्थानुपाती कहते हैं। तो इसके आधार पर ये A का है और ये B है, ये C है, तो इसको हमको ज्ञात करना है। तो इसको लिखेंगे 2xy और ये अनुपात x² समानुपात y² और ये अनुपात D। हमको D का मान ज्ञात करना है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2xy बाई
एक्स स्क्वायर इक्वल, यहाँ समानुपात मतलब इक्वल वाई स्क्वायर बाई डी। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, त्रियक गुणा होगा तो ये इसके साथ, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये होगा डी इंटू 2x वाई इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। अब यहां से हमको d का मान ज्ञात करना है, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और ये बाई 2x वाई को यहां पर गुणा है, उधर जाके भाग हो जाएगा। जब भी हम पक्षांतर की क्रिया करते हैं, एक पक्ष से दूसरे पक्ष ले जाते हैं, तो उस स्थिति में क्रिया जो भी संक्रियाएं की जाती है वो बदल जाता है। अगर योग हो रहा है तो अंतर हो जाएगा, अंतर है तो योग हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा। अब यहां से देखो ये x, तो इसमें से एक x कट जाएगा, एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, और यहाँ भी y, तो ये वाई स्क्वायर y इंटू वाई है, तो उसमें से एक y कट जाएगा, तो बचेगा क्या, d इक्वल एक्स वाई बाई 2। यही होगा चतुर्थानुपाती, यानी इन तीनों का चतुर्थानुपाती आएगा एक्स इंटू वाई या एक्स वाई बाई 2, यही इसका आंसर होगा। किस प्रकार से इसको हम बनाएंगे, जब भी चतुर्थानुपाती यानी कोई भी इसमें से प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात या चतुर्थ अनुपात हमको ज्ञात करना होगा, तो ऐसे ही ज्ञात करेंगे। जो अज्ञात है उसको हम वही का वही मान लेंगे, बाकी का मान रख देंगे। अब एक प्रश्न और देखते हैं, चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया है, संख्याएं 10, 18, 22, 38 में से हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएं समानुपाती हो जाए। मतलब इसमें हमको कुछ जोड़ना है जिससे ये समानुपाती हो जाए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं यहां पर हम एक से जोड़ेंगे। माना कि संख्याओं में या संख्या पर x जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस एक्स अनुपात 18 प्लस एक्स समानुपात 22 प्लस एक्स अनुपात 38 प्लस एक्स, यानी सब में हम एक्स एक्स जोड़ रहे हैं। प्रश्न में भी कहा गया है हर एक संख्या में, मतलब सारे संख्या में क्या हम जोड़ें, यानी एक ही चीज जोड़ना है हमको, तो वो क्या हो सकता है, इसको मान लेते हैं एक्स जोड़े। अब इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस एक्स बाई 18 प्लस एक्स इक्वल 22 प्लस एक्स बाई 38 प्लस एक्स, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमको त्रियक गुणा करना है, त्रियक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स इंटू 38 प्लस एक्स इक्वल 22 प्लस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, यानी इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। अब यहां पर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 का पहले कर लेंगे दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा 380 प्लस 10 का इसके साथ तो 10x, फिर अब दूसरे वाले का दोनों के साथ करेंगे तो प्लस 38x और ये प्लस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल, वैसे सेम यहां पर भी करें 22 इंटू 18, तो ये हो जाएगा 396, 18 टू जा 36 का 6 हो गया, 3 बचा, 18 टू जा 36 और प्लस 3 39 प्लस, अब इसका इसके साथ तो 22x प्लस इसका करेंगे तो 18x और प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर x वाले को एक तरफ पक्षांतर कर देते हैं और अचर को यानी संख्याओं को एक तरफ, तो ये हो जाएगा ये 10, ये दोनों जुड़ जाएगा, पहले इसको जोड़ लेते हैं, चलो 380 प्लस ये हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस है, दोनों एक्स वाला है, एक्स का एक घात वाला, दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 48x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल, यहां भी कर लेते हैं 396 प्लस ये देखो ये भी दोनों प्लस प्लस है, दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40x प्लस एक्स स्क्वायर 22 प्लस 18। अब एक्स वाले को एक तरफ पक्षांतर कर देते हैं, 18x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ये प्लस है माइनस हो जाएगा 40x और ये प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल, यहाँ बचा 396 और ये 380 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर, अच्छा ये माइनस हुआ था, ये भी माइनस ही होगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है घट जाएगा, तो ये आएगा 8x इक्वल,
ये भी घटेगा। तो ये आए 396 में 380 माइनस करेंगे तो ये आएगा 16। तो x इक्वल एट 16/8, यानी कि x का मान हो जाएगा x इक्वल 2। तो हमको इन संख्याओं पर 2 प्लस करने पर यही आंसर होगा। 2 प्लस करने पर ये संख्या समानुपाती हो जाएगा। पांचवा प्रश्न एक और देखते हैं। यदि a और c का मध्यानुपाती b हो तो सिद्ध करना है हमको। a² + b² इक्वल ab इक्वल a + c बाई b, यानी इसके बराबर इसको हमको सिद्ध करना है। और यहां पर दिया हुआ है कंडीशन a और c का मध्यानुपाती b है, a/b/c सतत समानुपात से। तो इसको हम लिख सकते हैं a/b इक्वल b/c। अब ये हो जाएगा b² इक्वल ac, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ये अब ये मान हमको मिल गया। कहां से? ये मध्यानुपाती है बोल रहा है वहां से। अब हमको यहां पर ये बायां पक्ष को पहले लेंगे, तो बायां पक्ष a² प्लस b² इक्वल बाई ab है, यहां पर मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा a² प्लस b² की जगह ac बाई, यहां देखो b² इक्वल ac बाई ab। अब यहां दोनों में देखो कॉमन है a, तो a कॉमन ले लिए तो यहां बच जाएगा a प्लस c और ये बाई a c। a कैंसल हो जाएगा तो बचेगा क्या? a प्लस c बाई c, क्योंकि a और a कट जाएगा। अब ये आगे हम अब दायां पक्ष को हल करते हैं। दायां पक्ष, तो दायां पक्ष बराबर क्या है? ये भी है a प्लस c बाई b। अच्छा ये a भी है, सॉरी a b, ये आ जाएगा b। अब यहां पर देखो बायां पक्ष a प्लस सी बाई बी है और यहां भी दायां पक्ष a प्लस सी बाई बी है। इस प्रकार से दोनों इक्वल है, तो बायां पक्ष इक्वल दायां पक्ष दोनों बराबर होगा। अब दोनों जब बराबर होगा तो सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। इस प्रकार से हम इसको सिद्ध करेंगे। यहां भी हम समानुपात का उपयोग किए हैं। नौवां प्रश्न और देखते हैं। इसमें किसी काम को 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 24 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। यानी कोई काम है जिसको 45 मजदूर कर रहे हैं, रोज के रोज वो 6-6 घंटा काम करते हैं और 24 दिन में वो काम समाप्त हो जाता है। बताइए कितने मजदूर उस काम को 8 घंटा प्रतिदिन करते हुए 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे। मतलब हमको रोज का समय बढ़ा दिए, 6 घंटा था उसको 8 घंटा और 15 दिन में पूरा करना है, तो कितने मजदूर की जरूरत पड़ेगी? तो इसके लिए यहां पर 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा, तो 24 दिन में कितने घंटा काम होंगे उसको हमको लिखना पड़ेगा। ये लिख लेते हैं 45 मजदूर द्वारा काम में लगा समय, कितना समय लगेगा? तो यहां पर हम रोज का 6 घंटा करता है, 24 दिन तक किया तो 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इतने घंटे काम में उनको लगेंगे। 45 मजदूर द्वारा उस काम में जो समय लगेगा। अब यहां पर हमको ज्ञात करना है कितने मजदूर, तो उसको हम मान लेते हैं 100 मजदूर। 100 मजदूर द्वारा ये काम में लगा समय, तो यहां पर 8 घंटा कर रहे हैं काम में लगा समय, यहां पर 8 घंटा ये लोग कर रहे हैं और 15 दिन में पूरा करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटू 15 घंटे। बड़ी बड़ी संख्या आता है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बाद में वो सब भाग जाएगा और कट जाएगा, तो इसको ऐसे ही लिख लेना। अब उसके बाद यहां पर ये देखो, यदि मजदूर कोई काम को करने में कम मजदूर अगर रहेगा तो ज्यादा दिन तक काम चलेगा, यानी समय ज्यादा लगेगा, और यदि मजदूर अधिक रहेंगे तो कम दिनों में काम पूरा हो जाएगा। यानी हम यहां ध्यान देने वाली बात है कि कम में ज्यादा हो रहा है और ज्यादा में कम हो रहा है, तो कौन सा नियम लग रहा है यहाँ? व्युत्क्रमानुपाती नियम।
व्युत्क्रमानुपाती नियम लग रहा है। और व्युत्क्रमानुपाती नियम से क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती नियम यानी कम में ज्यादा और ज्यादा में कम। तो इसको हम अनुपात के रूप में जब लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, ये इस प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ कौन कौन है, तो मजदूर है और मजदूर, यानी सेम सेम मजदूर और मजदूर का अनुपात। अब यहाँ कंफ्यूजन होगा तो इसलिए इसको 1 लिख लेते हैं और इसको 2 लिख लेते हैं। यानी पहले जो मजदूर है वो काम किए उसके लिए है, और दूसरा जो मजदूर है जिसने काम किया उनके लिए है। उसके बाद हम इसको ये समानुपात के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ पर समय दिया है तो ये समय, ये किसमें है, समय घंटा में, अनुपात समय ये भी है घंटा में, यानी सेम होना चाहिए। एक घंटा में है तो दूसरा भी घंटा में रहे। अब यहाँ पर देखो ये 1 है तो ये 1 होगा लास्ट वाला, और ये 2 है तो ये 2 होगा, मतलब मध्य वाला, या यहाँ पर भी लिख सकते हो ये 2 और ये समय की जगह 1। यानी फर्स्ट वाला यदि 1 लिखे हो तो उधर लास्ट वाला 1 रहेगा और बीच वाला 2 रहेगा। अब यहाँ मान रखेंगे हम कितने मजदूर, तो ये 45 मजदूर, अनुपात कितने मजदूर, x मजदूर। अब उसके बाद समय, तो ये दूसरे जो काम हो रहा है उसमें लगा समय, तो ये है 8 × 15, और अनुपात पहले जो काम हुआ 45 मजदूर ने किया उसमें लगा समय 6 × 24। अब इसको लिख लेंगे अनुपात के रूप में, तो 45/x = 8 × 15/6 × 24। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें या ऐसा करें, इसको हम इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये 45 × 6 × 24 और इक्वल 8 × 15 × x, या x इक्वल ये इधर चला जाएगा तो 45 यहां लिख लेते हैं, 45 x इक्वल इंटू 6 × 24/8 × 15, यानी ये दोनों इसके साथ गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा। तो यहाँ जो कटेगा उसको कटा देते हैं, तो ये देखो ये कट जाएगा, 8 एकम 8 × 24, 3 बार गया ये, और ये 3 × 5 6, ये 5 एकम 5 निया। तो इस प्रकार से x इक्वल कितना हुआ, 9 × 6, तो ये हो जाएगा 54, यानी x का मान आया 54। x क्या है, मजदूर हमने माना था, तो ये 54 मजदूर उस काम को 8 घंटा रोज करके 15 दिन में पूरा कर लेंगे। यहाँ पर यही इसका उत्तर होगा, पूरा लिखना पड़ेगा। 54 मजदूर उसी काम को 8 घंटा प्रतिदिन करके 15 दिन में पूरा कर लेंगे। अब ये आपको एक और शॉर्ट ट्रिक मैं इस में बताता हूं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पर देखो ये 45 मजदूर 6 घंटा काम किए, 24 दिन काम किए, इस तरह सबको मल्टीप्लाई कर लो। अब उसके बाद कितने मजदूर, तो ये तो हम नहीं जानते, कितने घंटा किया, 8 घंटा किया, कितने दिन किया, 15 दिन किया, तो ये मजदूर के लिए हो जाएगा। मजदूर के सिद्ध में नहीं है तो मजदूर का मान ज्ञात करना है, तो अगर घंटा ज्ञात करना है तो ये घंटा आ जाएगा, मजदूर के सिद्ध में मजदूर लिख लो। और यदि दिन ज्ञात करना है तो ये मजदूर और घंटा का समय आएगा और ये दिन के लिए उत्तर मिल जाएगा। अब ये देखो यहीं पर सेम यही हुआ है, 45 × 6 × 24 और 8 × 15 सेम। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, किस तरह से हम इसका अपने उत्तर की जांच करना है तो डायरेक्ट यहां से कर लें, लेकिन जब इसको हल करना है एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस प्रकार से इसको बनाएंगे। ऐसे ही आपको अगला और जो प्रश्न है 10वां 11वां, इनको भी इसी प्रकार से बनाना है और सारे प्रश्न ऐसे ही बनेंगे।